केसीसी ने क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 5.2 समांतर श्रेणी जिनको इंग्लिश में हम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन कहते हैं एपी क्वेश्चन नंबर 11। क्या एपी 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट का 91 है, एक पद है। इस एपी का जो है वो क्या ये जो 51 है क्या एक पद है, ये हमें बताना है। तो चलिए हम यहाँ पे n का मान निकालेंगे। अगर n का मान जो है वो पूर्णांक आता है, अर्थात पूर्णांक नहीं, ये जो है वो n का मान हमेशा जो है वो पूर्ण संख्या होता है, ठीक है। अगर n का मान पूर्ण संख्या आएगा तो हम कहेंगे कि इनका जो है वो एक पद 51 होगा। अगर पूर्ण संख्या नहीं आएगा तो हम जो है वो कहेंगे ये 51 नहीं होगा। तो यहाँ पे हल दे दीजिएगा और फिर इनको हल करिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि पहले दिया है, तो हमारे पास दिया हुआ है ये एपी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये 5, 8, 11, 14 डॉट डॉट दिया हुआ है। हम यहाँ पे लिख लेंगे चूंकि ए बराबर ए बराबर जो है वो हमारे पास दिया हुआ है 5, डी बराबर निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1। A2 हमारे पास 8 माइनस 5, तो ये 8 में से 5 जाएगा 3, और ये जो है वो TN दिया हुआ है 51 दिया हुआ है, ठीक है। अब देखिए चूंकि TN बराबर दिया हुआ है हमारा 51, ये फॉर्मूला होता है A प्लस ये N माइनस 1 इंटू में D बराबर 51। अब ध्यान दीजिए बात, A का मान हमारे पास 5 दिया हुआ है प्लस N माइनस 1 इंटू D का मान 3 दिया हुआ है बराबर 51। अब ध्यान दीजिए बात, प्लस 5 इस साइड आएगा तो माइनस 5 हो जाएगा। तो ये हमारा 3 को N से गुना कर लेंगे तो ये 3 है ना, माइनस ये 3, ये 51 माइनस ये 5। अब ध्यान दीजिए तो बुआ ये 3n माइनस 3 बराबर 51 में से 5 जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? 46, 5 51 होता है ना, हाँ 46 हो जाएगा। प्लस 3 इस साइड आएगा तो माइनस 3 इस साइड आएगा तो प्लस 3 हो जाएगा। तो 3n बराबर ये 46 प्लस ये 3 हो जाएगा। तो ये हमारा 3n बराबर 46, 3 कितना होता है? तो ये बुआ हमारा 46 और 3 है। देखिए बुआ भयंकर मिस्टेक हो गया। चलिए 5 इधर जो है वो हम भेज दिए, ये हमारा 3, तो ये हमारा भाई साहब कितना हो जाएगा? ये 49 होगा ना, कितना हो जाएगा? तो 49 हो जाएगा। अब देखिए हम यहाँ से जो है वो n का मान निकालेंगे तो 49 बटा 3, इनको हम भाग दे देंगे तो 16 या 48, 16.33 आएगा। n का मान कितना आएगा? 16.3। ये पूर्ण संख्या आ रहा है, ये पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, ये जो है वो पूर्ण संख्या नहीं आ रहा है, तो इनका इस एपी का जो है वो ये 51 जो है वो एक पद नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लिख देना है, नीचे में लिखेगा, यहाँ पे स्पेस नहीं है। चूंकि पदों की संख्या हमेशा पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, पूर्ण संख्या होनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे क्या आ रहा है? यहाँ पे हमारा भिन्न में आ रहा है, अर्थात फ्रैक्शन में आ रहा है। तो चूंकि यहाँ n का मान भिन्न, या फिर आप दशमलव भी जो है वो लिख सकते हैं, भिन्न में आ रहा है। जब ये भिन्न में आ रहा है तो हमारा जो है वो होगा, तो जो है वो लिख दीजिएगा, तो 51 इस एपी का पद नहीं है, और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा। तो फिर सिंपल था, 11 हो गया तो 12 नंबर। देखिए सिमिलरली वही है, इनका हमें देखना है क्या इस एपी का ये हमारा 56 एक पद है। तो चलिए हल दे दीजिए, और यहाँ पे जो एपी दिया हुआ है उनको पहले राइट डाउन कर लीजिए। एपी हमारे पास दिया हुआ है ये 4, और ये जो है वो 4 पूर्णांक 1/2 दिया हुआ है, और ये 5 दिया हुआ है, और ये 5 पूर्णांक 1/2 दिया हुआ है, छोड़ डॉट डॉट दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे पहले, चूंकि ए प्रथम पद 4 दिया हुआ है, डी निकालेंगे तो ये फॉर्मूला होता है A2 माइनस ये A1। A2 हमारा ये है 4 दूनी 8, 9/2 और माइनस ये 4/1, ये हमारा 2 होगा। तो ये 9 माइनस 1 से भाग देंगे 2, 4 दूनी 8, 9 में से 8 जाएगा तो ये 1/2 होगा। क्या होगा? तो 1/2 होगा। तो यहाँ पे जो है वो चूंकि TN बराबर जो है वो अभी फिलहाल हम जो है वो ना इसमें भी जो है वो मान लिए कि TN बराबर जो है वो 51, इसमें भी हम जो है वो मान लेते हैं ये 56, ठीक है। तो अब जो है वो इसी से जो है वो मालूम चल जाएगा ना। ये देखिए हम जो है वो
और टी एन बराबर फॉर्मूला होता है ए प्लस ये एन माइनस वन इंटू डी बराबर ये 56। ए का मान क्या दिया हुआ है 4 प्लस ये एन माइनस वन डी का मान 1/2 है बराबर ये 56 हो जाएगा। क्लियर। अब ध्यान दीजिए बात, हम यहाँ पे एलसीएम ले लेंगे तो 2, 4 बटा में 1 से भाग देंगे तो 2 आएगा, 4 दूनी के 8 प्लस ये एन माइनस वन बराबर ये 56 हो जाएगा। 8 में से एक जगह आती है 7 प्लस ये एन बराबर 56 दूनी का हमारा कितना होता है 6 दूनी 12 के 2 हासिल 1, 5 दूनी 10, 11 के 1 हासिल 1, 112 हो जाएगा। एन का मान निकालेंगे तो हमारा ये 112 माइनस ये 7 हो जाएगा, 112 माइनस ये 7, देयरफॉर ये एन का मान ये 105 हो जाएगा। एन का मान क्या 105 आया हुआ है, चूंकि एन क्या है धनात्मक संख्या है, अर्थात ये क्या है तो हमारा पूर्ण संख्या है। तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिएगा चूंकि यहाँ एन एक पूर्ण संख्या है, एन हमारा क्या है तो पूर्ण संख्या है, तो लिख दीजिएगा। तो ये जो है वो हमारा 56 इस एपी का 56 इस एपी का पद है, इस एपी का एक पद है, ठीक है। और ये इनका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। और देखिए बुआ, ये जो हम एन का मान क्या निकाले 105 निकाले है ना, इस एपी का 105वां पद जो है वह कितना होगा तो 56 होगा, ठीक है। इस एपी का जो है वह 105वां पद, आप ये जो है वह समझ गए ना, इस एपी का हमारा ये 105वां पद जो है वह 56 होगा। इस तरीका से बनाइएगा, ये क्वेश्चन हमारा बन जाएगा। क्लियर। अब देखिए नेक्स्ट इनका हमारा कितने नंबर होगा तो ये 13, 14, 15, 16 नंबर क्वेश्चन देखिए। कहता है किसी एपी का 7वां पद 20 दिया हुआ है, 13वां पद 32 दिया हुआ है, हमें एपी क्या होगा वह ज्ञात करना है। क्लियर। तो चलिए हम इनको हल कर लेते हैं, तो यहाँ पे हल दे दीजिए और फिर इनको हल करिएगा। 13 नंबर में लिख दीजिएगा पहले, चूंकि दिया है, जो दिया हुआ है उनको हम पहले राइट डाउन कर लेते हैं। ये 7वां पद दिया हुआ है, ए 7 दिया हुआ है 20, ठीक है, और 13वां पद अर्थात ये ए 13 दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए बुआ, ए 7 को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ये 6d बराबर 20, इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। ए 13 को हम लिख सकते हैं ए प्लस ये 12d इज इक्वल टू 32, इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। अब 1 और 2 को सोल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर ए और डी का मान निकलेगा तभी ना हमारा एपी निकलेगा। ये ए प्लस ये 6d बराबर 20 और ये ए प्लस ये 12d बराबर ये 32 हो जाएगा। ये माइनस 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 कैंसिल, तो ये हमारा क्या होगा माइनस 6d, इनको घटा लेंगे तो, और ये माइनस 12, तो ये हमारा कैंसिल होगा, तो ये 6 दूनी के 12, तो देर पर ये डी का मान हमारा कितना आएगा 2। अब ये डी का मान पहला दूसरा कोनों में रखेगा तो ए का मान आ जाएगा, तो चलिए 2m जो है वो रख दीजिए। तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि डी का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो हमारा समीकरण 2 क्या है ए प्लस ये 12d बराबर 32, तो ये हमारा ए प्लस ये 12 गुना में 2 बराबर 32। अब ध्यान दीजिए बात, ए प्लस 12 दूनी के 24 बराबर 32, प्लस 24 इस साइड आएगा तो माइनस 24, ए बराबर 32 माइनस ये 24, देयरफॉर ये ए का मान कितना होगा 32 में से 24 जाएगा तो ये हमारा 8 हो जाएगा ना, ये 6 2 8 8 हो जाएगा। ए का मान 8 आया हुआ, ए और डी का मान आया हुआ है। अब जो है वो हम लिख देंगे यहाँ पे, जो है वो एपी हमें जो है वो लिखना है ना, एपी ज्ञात करना है ना, तो अब जो है वो हम एपी लिखेंगे। तो एपी हमारा क्या होगा ए प्लस डी और ये ए प्लस 2d, इस तरीका से होगा। ये आपको हम फर्स्ट वीडियो में जो है वो बताए थे, 3 वो लिख दीजिएगा हो जाएगा। ए का मान दिया हुआ 8, ये हमारा 8 प्लस 2 हो जाएगा, और ए का मान 8 है प्लस 2 गुना डी का मान 2 है डॉट डॉट, ये हमारा 8 8 2 10, 2 दूनी 4, 8 4 कितना होगा 12। इस तरीका से ये सब इनका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। यही हमारा एपी बनेगा, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 30 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इनका हमारा 40 नंबर देखिए। 40 नंबर में हमारा 7वां पद -4 दिया हुआ है, चूंकि दिया है
7वां पद हुआ दिया हुआ है, ए 7 दिया हुआ है -4। ए 7 को क्या लिख सकते हैं, ए प्लस ये 6d बराबर -4। इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। क्लियर। और 13वां पद -16 दिया हुआ है, चूंकि ए 13 दिया हुआ है -16। ए 13 क्या लिख सकता है, ए प्लस ये 12d बराबर -16। तो इनका नाम दे दीजिए समीकरण सेकेंड। अब फर्स्ट माइनस सेकेंड कर लेंगे, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर। तो पहला माइनस दूसरा कर लेंगे, तो ये हमारा पहला क्या है, ए प्लस 6d बराबर -4। और दूसरा दिया हुआ ए प्लस ये 12d बराबर -16। माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, ये माइनस 6 में से 12 जाएगा, -12 प्लस 6 तो -6d बराबर, देखिए वो 14 में से -6 जाएगा तो ये 12 हो जाएगा। अब हम यहाँ से d का मान जो है वो निकाल लेंगे, तो -12 इस साइड आ जाएगा, तो -12 बटा 6, 6 दूनी 12। तो देयरफॉर ये d का मान क्या आएगा, -2 आएगा। अब ये d का मान हम किस में रखेंगे, पहला दूसरा कोनों में रखेंगे, तो हमारा a का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि d का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो हमारा एक क्या है, a प्लस ये 6d बराबर -4 दिया हुआ है। तो a प्लस ये 6 गुना d का मान हम निकाले -2, ये -2 बराबर -4। ये हमारा a प्लस माइनस माइनस 6 दूनी 12 बराबर -4। ये हमारा a -12 इसे रहेगा तो +12, तो -4 + 12। देयरफॉर ये a का मान कितना हो जाएगा, 8 4 12, तो ये हमारा 8 हो जाएगा। a और d का मान निकल गया। अब हम AP आसानी से निकाल लेंगे। अब यहाँ पे हम AP निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे जो है वह AP, इनका वो हमारा फॉर्मूला होता है a प्लस d a प्लस 2d डॉट डॉट। अब देखिए a का मान क्या दिया हुआ, 8, और ये 8 प्लस ये -2, a का मान 8 है, प्लस ये 2 गुना में -2 डॉट डॉट दिया हुआ है। ये हमारा 8 में आओ, ये 8 प्लस माइनस -2, और ये 8 प्लस माइनस -2 दूनी के 4 बराबर ये हमारा डॉट डॉट हो जाएगा। 8 में से 2 जाएगा तो 6, 8 में से 2 जाएगा, 8 में से 4 जाएगा तो 4 हो जाएगा डॉट डॉट। ये इनका आंसर हो जाएगा। क्लियर, 8 6 4। अब देखिए इनका हमारा कितना नंबर, 15 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये 13 14 हो गया। अब इनका 15 नंबर देखिए। चूंकि दिया है, क्या दिया हुआ है, तो मेरे पास दिया हुआ 8वां पद 37 है, अर्थात ये A8 दिया हुआ है 37। A8 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ये 7d बराबर 37। इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। और इनका 12वां पद 57 दिया हुआ है, A12 दिया हुआ है 57। A12 को हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस ये 11d बराबर ये 57। इनका नाम समीकरण 2 रख दीजिए। क्लियर, हमें AP ज्ञात करना है। तो चलिए हम यहाँ से a और d का मान निकाल लेते हैं। यहाँ पे हम पहला दूसरा घटा देते हैं, तो समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, तो फर्स्ट माइनस सेकेंड कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा, a प्लस ये 7d बराबर 37, और ये भाई साहब हमारा हो जाएगा a प्लस ये 11d बराबर 57। ये माइनस 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 ये दोनों कैंसिल, ये हमारा माइनस कर देंगे तो ये हमारा कितना होगा, माइनस ये 7 4 11, 4d बराबर 30 20 50, तो -20 होगा। ये और ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 4 5 20। तो देयरफॉर ये d का मान कितना आएगा, 5। d का मान 5 आया हुआ है। अब ये d का मान पहला दूसरा कोनों में रखेंगे तो हमारा a का मान आएगा। तो यहाँ पे लिखेगा चूंकि d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो समीकरण फर्स्ट में हम d का मान रख देंगे। तो फर्स्ट हमारे पास क्या है, a प्लस ये 7d बराबर ये 37 दिया हुआ है। तो ये हमारा a प्लस ये 7 गुना d का मान 5 बराबर 37। ये हमारा a प्लस 7 5 35 बराबर ये 37, प्लस 35 इस साइड आएगा तो -35 हो जाएगा। a बराबर 37 - 35। देयरफॉर ये a का मान 37 में 35 जाएगा तो ये 2 हो जाएगा। a और d का मान
हमें निकल गया है, ए और डी का मान निकल गया। अब जो है वो लिख दीजिएगा, यहाँ पे हम एपी जो है वो लिखेंगे, तो एपी हमारा क्या होगा, ए प्लस डी और ये ए प्लस ये 2d डॉट डॉट। अब देखिए ए का मान दिया हुआ है 2, ये हमारा 2 + 5 हो जाएगा, और ये भाई साहब ए का मान 2 दिया हुआ है प्लस ये 2 × 5 डॉट डॉट। ये हमारा क्या होगा 2 5 2 7 और ये 5 दूनी 10 2 12 हो जाएगा डॉट डॉट। ये हमारा एपी हो जाएगा, ये आंसर होगा। अब देखिए वो इनका हमारा 16 नंबर क्वेश्चन। 10वां पद हमें ज्ञात करना है, 7वां पद इतना दिया हुआ है, 7वां पद 12वां पद ये सब दिया हुआ है। 7वां पद ये हमारा 34 दिया हुआ है, 12वां पद जो है वो 64 दिया हुआ है, तो हमें 10वां पद ज्ञात करना है। तो चलिए ये हमारा 16 नंबर है ना, यहाँ पे 16 नंबर जो है वो दे दीजिएगा। यहाँ पे लिख दीजिएगा पहले, चूंकि दिया है हमारे पास दिया हुआ है 7वां पद, अर्थात A7 जो है वह कितना दिया हुआ है 34 दिया हुआ है। ठीक है, A7 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये 6D बराबर ये 34, इनका नाम समीकरण 1 दे दीजिए। और ये हमें दिया 12वां पद 64 दिया हुआ है, चूंकि A12 जो है वह 64 दिया हुआ है। A12 को हम क्या लिख सकते हैं, A प्लस ये 11D बराबर 64, इनका नाम समीकरण 2 दे दीजिए। 1 2 को सॉल्व कर लेंगे, तो यहाँ पे जो है वो लिखिएगा समीकरण फर्स्ट माइनस सेकेंड करने पर, पहला माइनस दूसरा कर लेंगे तो ये हमारा क्या होगा, A प्लस 6D बराबर 34 और ये हमारा A प्लस 11D बराबर 64। इनको हम माइनस कर लेंगे तो ये माइनस 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 कैंसिल, 11 में 6 जाएगा तो ये माइनस के 5D बराबर माइनस 64 में से जो है वो इतना जाएगा तो ये हमारा माइनस के 30 होगा, ये और ये हमारा कैंसिल होगा, तो ये हमारा 5 6 के 30। तो देयरफॉर ये डी का मान हमारा कितना होगा 6। अब ये डी का मान पहला दूसरा कौन हम रखेंगे तो हमारा ए का मान आएगा, तो यहाँ पे लिख दीजिएगा चूंकि डी का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो हमारा क्या है A प्लस 6D बराबर 34 दिया हुआ है। अब ध्यान दीजिए बात, ए डी का मान 6 है, ये हमारा ए प्लस ये 6 गुना में 6 बराबर 34, ये हमारा ए प्लस 6 36 बराबर ये 34 प्लस 36 इस साइड आएगा तो माइनस 36, ए बराबर 34 माइनस 36। देर पर ये ए का ये हमारे पास ए का मान 36 में 34 जाएगा तो माइनस 2 हो जाएगा, ए का मान कितना आएगा 2, डी का मान 6 आया हुआ है, तो हम यहाँ पे इनको बना देते हैं। तो अब जो है वो अतः हमें क्या ज्ञात करने के लिए कहता है 10वां पद, A10 हम जो है वो निकालेंगे, ए प्लस ये 9D होगा, ए का मान क्या दिया हुआ है, ए का मान -2, डी का मान 6 है, तो -2 प्लस ये 9 गुना में 6 -2 9 6 54, ये हमारा कितना हो जाएगा 52 52, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा, ये हमारा 16 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। आई होप कि आप लोग ये 16 नंबर क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 17 नंबर क्वेश्चन के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट और अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिएगा। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद। एनसीईआरटी क्लास 10th हैंड रिटेन कलरफुल नोट अगर आप चाहते हैं साफ सुंदर और समझने में भी आसान नोट बनाने में, सिर्फ आपको 49 रुपया में जो है वह पूरा एनसीईआरटी की जो है वह तैयारी करवाया जाएगा। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में अच्छे अंक लाने का शानदार मौका है। अगर आप ये जो है वह नोट को जो है वह लेकर और अच्छे जो है वो प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आप बोर्ड एग्जाम में अच्छे से अच्छे नंबर जो है वह लाएंगे। तो आपको जो है हम दिखाते हैं कि किस टाइप का जो है वो हैंड रिटेन नोट है। इस टाइप का जो है वो आपको नोट दिया जाएगा। देखिए एकदम जो है वो हैंड रिटेन कलरफुल जो है वो नोट है, पूरा जो है वो गणित का, इसमें जो है वो 300 प्लस जो है वो पेज का है। ठीक है, तो अगर आप ये जो है वो चाहते हैं, और हाँ आपको बता देते हैं, जैसे जो है वो देखिए हमको 2 नंबर जो है वो क्वेश्चन में डाउट है, तो हम जो ये 2 नंबर क्वेश्चन में जो है वो क्लिक करेंगे, ये डायरेक्ट जो है वो यूट्यूब वीडियो को जो है वो ये देखिए इस तरीके से जो है वो लिंक खुल जाएगा, आप लोग जाके जो है वो वहाँ पे जाके वॉच कर सकते हैं। जैसे जो आपको ये नोट लेने के लिए ये जो QR कोड है इसको जो है वो आप स्क्रीनशॉट जो है वो ले लीजिए, इस पे जो है वो आप 49 रुपये जो है वो सेंड कर दीजिएगा। अगर आपसे जो है वो नहीं होता, अगर जो है वो QR कोड जो है वो नहीं काम करता है तो आप इस नंबर पे जो है वो कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, ये नंबर जो है वो नोट कर लीजिए और इस पे जो है वो बात कर लीजिएगा। अगर होता है तो आप जो है इसमें 49 रुपया जो है वो सेंड कर दीजिएगा और पेमेंट का जो स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे जो है वो आप भेज दीजिएगा और कन्फर्म होते ही आपको PDF मिल जाएगा। ठीक है।